हमारा पहला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। हमारा अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 162, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय केंद्र राज्य संबंध को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र के पास। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय संसद। हमारा अगला प्रश्न है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1983 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को सही आंसर है ऑप्शन ए, संघीय सरकार को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य और संघ के पास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संघीय सूची। हमारा अगला प्रश्न है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय, राज्य, समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल संसद। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य की सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि सुधार रिक्त स्थान के विषय के अंतर्गत है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, गैस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनगणना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। सही आंसर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे पुलिस। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची से समवर्ती सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, विवाह, संवितश्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संघ सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, संघ सूची का विषय है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमा कर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सूची का विषय है। सही आंसर है ऑप्शन ए, न्याय। हमारा अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय है।
सही आंसर है ऑप्शन डी, विवाह और विवाह विच्छेद। हमारा अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं अनुसूची में। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची में। हमारा अगला प्रश्न है रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय सूची में। हमारा अगला प्रश्न है हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में।